पूरी राइम भी याद कर लेता है, तो देखो वो कितना टेंस याद कर लिया। क्या बोला? पुसी कैट वेयर हैड यू बीन। बेटा वो समझ जाएगा बाद में कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। फिर उसने कहा आई हैड बीन टू लंदन। हिंदी नहीं समझ में आएगा उसको, क्योंकि हम लोग नहीं कहते हैं कि मैं आ चुका हूं या हो चुका हूं लंदन, क्योंकि देखो बी का मतलब होना होता है। अब मैं उसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूं, खुद ही सोचो। लेकिन क्या कह रहा है? आई हैड बीन टू लंदन टू सी द क्वीन। देखो आई हैड बीन, है ना। फिर उसने कहा पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर। देखो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, और फिर पॉजिटिव सिंपल पास्ट, आई फ्राइटेंड, डराना, अ लिटिल माउस अंडर द चेयर। समझ में आया? देखो ध्यान से, अगर मैं वही बी की बात करूं बेटा, तो बी का पॉजिटिव फॉर्म जो है, मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म, वो इज एम आर है। और इसका यूज किसके साथ होता है बताओ? अगर मैं इसकी बात करूं तो इज आएगा ही, शी, इट। किसी का नाम होता है या सिंगुलर होता है ना। आम का इस्तेमाल आई के साथ होता है, और आर का इस्तेमाल यू, वी और दे और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ होता है। बेटा आप कह रहे हो क्या पाकिस्तान में एसएससी की तैयारी जरूर होती है क्या? बेटा एक चीज बताती हूं, मेरे पास पंजाब से भी बहुत कॉल आता है, ठीक है, आइलेट्स की तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये सब जाना रहता है, तो उन लोग का अलग से एक एग्जाम होता है, सैट का एग्जाम है, एक आइलेट्स का एग्जाम है विदेश जाने वालों के लिए, ठीक है। इसमें बहुत पैसे बना सकते हैं हम, लेकिन बस वही है, एक ही चीज में रम गए, टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। यस बेटा, प्लूरल के साथ आर आता है, ठीक है, क्लियर। चलो शुरू करें आगे। देखो ध्यान से, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग अलग करवा दिया, ठीक है। अब जरा इसको स्क्रीनशॉट मारो बेटा, फटाफट मारो। एसएससी जीडी का बैच कब आएगा? बहुत जल्दी ला रहे बेटा, एसएससी जीडी का बैच बहुत जल्दी आएगा। यस कनिष्क, टॉफिल का भी एग्जाम है, सैट, आइलेट्स, टॉफिल, यही सब तो बहुत पहले तैयारी कराया है, जानते हो। अब नहीं करा पाती हूं, कितना बिजी हो गई हूं पिछले 10 सालों से। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब आओ, अगर मैं ही, शी, इट, नेम सिंगुलर की बात करूं बेटा, तो ये पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद एस ई एस फॉर्म आता है ना, वर्ब का एस ई एस फॉर्म। नेगेटिव बनाना है भाई, डज लगाओ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब एस ई एस भी ले रहा हो, कह रहा है यार मैं नेगेटिव रोल नहीं करता, तो आप डस लगाइए, नॉट लगाइए। अब याद ध्यान रखना, अगर डस के बाद नॉट आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म से एस ई एस हट गया, ध्यान रखना। और क्वेश्चन पूछना है तो डस आगे चल गया, नॉट वहीं छूट गया। कहोगे ना नॉट मुझे आगे चाहिए, तो भाई वो चिपका हुआ फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही आएगा, दैट इज डजंट, ठीक है। देखो अब आओ, अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं बेटा, What he knows about you, भैया तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। याद रखना स्ट्रक्चर, देखो बेटा, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने पूछा वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है? हाँ, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है? बेटा अभी आरबीआई का तो नहीं सोचा है कोई बैच, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में वो क्या जानता है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। पहला मैंने पूछा तुम्हारे बारे में वो क्या जानता है ना, और दूसरा मैंने कहा यार मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में क्या जानता है। पहला में आपसे जवाब एक्सपेक्टेड है, इसीलिए वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, वो ये फॉर्म है क्वेश्चन वाला। मैं नहीं जानती वो आपके बारे में क्या जानता है,
आई डोंट नो वॉट ही नोज अबाउट यू। क्वेश्चन नहीं है। और WH फैमिली बेटा जब बीच में आ जाए तो वो सवाल नहीं करता, समझे? WH फैमिली जब मुखिया की तरह सबसे आगे बैठा रहेगा तभी सवाल करता है, जब वो बीच में आ जाए तो वो सवाल नहीं करता। इसलिए उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ही है तो SES फॉर्म ले लिया। देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ में आया बेटा? स्टेनोग्राफर अलग कुछ थोड़ी होता है। ये जाके नीचे देखो कोई आया। क्लियर? चलो अब आओ, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं इस सेंटेंस में आपको पता ही नहीं चलता यार वर्ब किसके लिए आया। ध्यान रखना बेटा, वर्ब को देखो और खुद डिसाइड करो वो किसके लिए आया। द अपील ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों का अपील, विक्टिम्स होते हैं पीड़ित, टू ट्रांसफर द केसेस, केसेस को ट्रांसफर कराने के लिए, रिलेटेड टू राइट्स, राइट का मतलब होता है बेटा दंगे, टू सम अदर स्टेट्स, किसी दूसरे राज्यों में, डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। भाई इफेक्ट नहीं करता है मेरिट ऑफ द केस, कौन? पीड़ित, केसेस, दंगे, राज्य नहीं भाई। अगर जो अपील फाइल किया गया है वो किसी तरह से मेरिट ऑफ द केस, केस का जो मेरिट है उस पर कोई असर नहीं डालता, इसका मतलब ये जो इफेक्ट है ना बेटा, ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, याद रखना ये वर्ब है, किसके लिए आया है? इस सब्जेक्ट के लिए आया है। क्लियर? क्लियर? ये अपील के लिए ये वर्ब आया है। बोलोगे मैम हमें क्या पता किसके लिए आया है, तो ठीक है आप एक काम करो, खुद देखो कि केस के मेरिट पर, केस के सच्चाई और केस का जो मेरिट होता है ना कि किस तरह से डिसाइड होगा, उस पर कोई असर नहीं डालेगा ये अपील। क्योंकि ये अपील ठीक है पीड़ितों के द्वारा फाइल है जो दंगों से ग्रस्त है कि भाई मुझे इस राज्य में तो हम लोग को नहीं मिलने वाला कोई जस्टिस, आप केसेस को किसी और राज्य में ट्रांसफर कर दो, और केस के सारे केसेस को मिला के एक अपील की गई, उस अपील की बात हो रही है। ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि वर्ब पहचानो किस सब्जेक्ट के लिए आया है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखो। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, इसीलिए डू नॉट अफेक्ट नहीं होगा, यहां पे नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए? डज नॉट अफेक्ट। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट। बताओ बेटा, कोड स्कैन नहीं हो रहा है रोहित, तो मुझे आप 8860333003 पर ये मैसेज कर दो। ठीक है, और आप मेरा कोई भी बैच ले लो ना यार, सारे बैचेस में इंग्लिश पूरा हो जाएगा। अभी बैच नंबर 14 है, बैच नंबर 15 आने वाला है 15 मार्च से। ठीक है, बैच नंबर 14 अभी पहला ही चैप्टर में मैं हूं। क्लियर? चलो ये देखो कॉम्बो बैच 12। ठीक है, इसी में तो 15 फरवरी को मैंने शुरू किया है बैच नंबर 14। मेरे साथ पुष्पेंद्र सर हैं, मोहित सर हैं, GS है पूरा। ठीक है, इसीलिए निश्चिंत होकर ये बैच ले लो, और खाली इंग्लिश चाहिए तो बैच 14 ले लो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, वाक्य 1 और 2 की मैं पूरी कंप्लीट व्याख्या बता दूं आपको। पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है। देखो पहले वाक्य में पहला वाक्य क्या है? ये व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है, अभी तो क्वेश्चन मार्क है ना।
अतः व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म यानी इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ टेंस का प्रयोग करें। बिल्कुल किया हमने इंटरोगेटिव फॉर्म। देखो हमने WH फैमिली के बाद क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना। लेकिन याद रखना फिर मैंने क्या कहा, अतः वॉट के बाद देखो सेकंड आया, दूसरे वाक्य में वॉट दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मुझे नहीं पता, है ना, वॉट ही नोस अबाउट यू, आई डोंट नो वॉट ही नोस अबाउट यू। मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा, आई डोंट नो पहला वाक्य, ही नोस अबाउट यू दूसरा वाक्य, वॉट दोनों को जोड़ने के लिए काम आ रहा है। और यहां पे वॉट के बाद असर्टिव फॉर्म ऑफ टेंस आएगा। वॉट इज असर्टिव फॉर्म? जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म होता है बेटा उसी को असर्टिव फॉर्म कहते हैं, और जो क्वेश्चन वाला फॉर्म होता है उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म कहते हैं। हरकेश बेटा मेरा एक ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है, उसमें एडमिशन जबरदस्त हो गए हैं और मुझे पूरा प्रेशर है केडी कैंपस की तरफ से दूसरा बैच लेके आओ। मैंने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि 3:30 से लेकर 11:30 बजे तक क्लास होता है रोज मेरा ऑनलाइन। अब जब ऑफलाइन खुल जाता है ना तो केडी कैंपस अपनी बपोती समझता है मुझे, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई केडी लाइव ने मुझे पूरा लॉकडाउन में खिलाया है, इसलिए केडी लाइव के प्रति भी मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आपको सुबह का टाइम देंगे लेकिन इतनी जल्दी जल्दी बैच नहीं बनाएंगे। अब सेकेंड बैच के लिए मैंने उनको कह दिया कि मैं बनाऊंगी होली के बाद, लेकिन वो अड़े हुए। चलो आ जाना देख लेंगे। है दिल्ली पुलिस क्या बेटा, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तो मेरा आप टारगेट बैच भी ले लो ना, हो जाएगा आराम से। टारगेट बैच में मैं CGL मेंस तक पढ़ा रही हूँ बेटा। चलो आ जाओ। अब सुनो बेटा, एक वाक्य में थर्ड का एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट। और हम गलती क्या करते हैं, हमारी आदत होती है अच्छा स्टेट्स ओके प्लूरल नाउन तो ठीक, तो प्लूरल वर्ब है, डू तो प्लूरल के साथ आता है। भाई ये अपील के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये नजदीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब मुझे एक बात बताना, मैं इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगी आपसे। अब बताओ, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, वॉट का मीनिंग यहां पे क्या ही है बेटा, वो मेरे बारे में क्या जानता है? हम्म बताओ, बोलो। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड की आर गुड? शिवानी बोल रही है इज। जया मैं फ्राइडे और सैटरडे को आती हूँ बेटा। वेरी गुड, आप लोग समझ गए। चौधरी गलत किया ना बेटा अब तुमने, सुनो बाकी सब बिल्कुल सही कर रहे हैं। भाई मैं एप्पल्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं जो सेब है ना वो सारे सेबों की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, क्वालिटी की बात हो रही है, एप्पल्स की बात नहीं हो रही। वही मैंने कहा कि बेटा वर्ब सोच के लगाओ, वर्ब आया किसके लिए है, जिसके लिए आया है उसके अनुसार चलेगा ना, ठीक है। क्लियर, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपका? चलो अब आते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सोच लो सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, मैं ऐसे लिख दूं, है ना, जो कार्य खत्म हो चुका हो वह सिंपल पास्ट ओब्लिक पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें देखा था, आई सॉ यू, तुमने मुझे नहीं देखा था, यू डिड नॉट सी मी, आई सॉ यू, यू डिड नॉट सी मी। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। बेटा आकृति मैम का तो क्लास चलता रहता है। हाँ, एयरफोर्स तो बेटा ऐसे निकल जाएगा बहुत आराम से। आकृति मैम का तो क्लास चलता है। ठीक है, वो अपने बैचेस लेती हैं। हाँ, थोड़ी सी बिजी हो गई है। आप हम लोग सब यार, हम लोग सबका सब कुछ यहाँ पे कॉलेज और हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट अब सब खुल गया है ना। आ जाओ। सिंपल पास्ट का प्रयोग बेटा भूतकाल के रूटीन एक्शन के लिए भी होता है। आई वेंट टू स्कूल बाय बस। ओके, मैं स्कूल बस से गई, आया। एवरी डे, ओ आई एम सॉरी, इसका मतलब तो है कि मैं रोज बस से जाया करती थी। बेटा ये एवरी डे के बीच में स्पेस लगा लेना, नहीं तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। यहां बीच में आपका एक स्पेस होना चाहिए, तब एवरी और डे अलग अलग होगा। आई वेंट टू स्कूल एवरी डे का मतलब हुआ कि मैं रोज स्कूल जाया करती थी। रिमेंबर, सिंपल पास्ट के दो यूजेस है। पहला, पास्ट में कोई एक्शन खत्म, और दूसरा, जो कार्य रूटीन में हुआ करता था उनको हम सिंपल पास्ट के तहत रख सकते हैं। ठीक है। CHSL की बेटा इंग्लिश की क्लास अलग से क्या चलेगी जरा बताओ तो। CHSL में कोई अलग चीज आता है? चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट मारो तो। स्पोकन की क्लास बेटा स्पोकन 7 ले लो, स्पोकन 07 ले लो। ठीक है, स्पोकन 07 ले लो। अभिषेक, कौन सी क्रीम लगाती हूँ? क्या करोगे बेटा? मेरा चेहरा ऐसे ही चमकता है। खुश रहो, पता है ऐसे ही चमकोगे। चलो, आ रही बेटा, आ रही हूं। ये पास्ट रूटीन है, पास्ट हैबिट नहीं है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स है आप देखो, ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अब कहोगे मैम पास्ट इंडेफिनिट को अलग कर रहे हो, तो सिंपल पास्ट बता दो फिर क्या है। चलो, अगर हम सिंपल पास्ट लिखें तो यहां पे सिंपल पास्ट का कर दूं मैं। सिंपल पास्ट क्यों अलग कर रहे हैं पता है बेटा? यहां पे ये जो वॉस वर है ना, ये मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है। नेगेटिव बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, ये ऐसा हीरो है जो नेगेटिव रोल भी कर लेगा। नॉट लगा दो इसके बाद। अगर वॉज नॉट लगाओगे तो वॉजेंट होगा। वॉज नॉट शॉर्ट फॉर्म में वॉजेंट होगा, और वर नॉट शॉर्ट फॉर्म में वरेंट होगा। ठीक है, क्लियर। और अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो ये खुद कहेगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हीरो है जो खुद क्वेश्चन भी पूछने के लिए सबसे आगे आ जाएगा। हर तरह का स्टंट कर सकता है ये। क्लियर बेटा? मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैं खड़े होके पढ़ा रही हूं, तुम तो आराम से बस कुर्सी में बैठे हो। चलो, क्लियर हो गया। वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉजेंट, वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म वरेंट, और क्वेश्चन पूछना है भाई वही उठ के आगे चला गया। ये काम इनडेफिनिट में नहीं होता। इनडेफिनिट V2 लेता है, नेगेटिव में डिड नॉट, और बेटा डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डेंट। डिडेंट नहीं, डेंट। बेटा डिस्क्रिप्टिव का बैच अलग से है CHSL का, देख लो जाके KD लाइव में, देखिए उसमें बहुत ऐसे लेटर प्रेस ही कराएं। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डेंट। ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, दो V2 एक साथ नहीं आते। डिड नॉट न्यू नहीं होता है, डिड नॉट नो होता है। और क्वेश्चन पूछना है डिड आगे, नॉट वहीं छूटेगा। नॉट को जबरदस्ती लगाना चाहोगे आगे तो डिंट लेगा। लेकिन इनडेफिनिट के बदले में सिंपल पास्ट लोगे। आई वॉज अ डॉक्टर, मतलब याद रखना वॉज का इस्तेमाल किसके साथ होगा? पास्ट में आई, ही, शी, इट, किसी का नाम हो,
या सिंगुलर हो तो वॉस लगेगा, और वर, यू, वी, दे, और सारे प्लूरल बहुवचन के साथ। देखो, वॉस एंड वर का यूज। मैं हट जा रही हूं, जरा कर लो। 15 फरवरी का बैच आलोक मिल जाएगा बिल्कुल। केडी लाइव ऐप में जाओ और खरीद लो। ग्वालियर में बेटा अभी ब्रांच नहीं है मेरा, इंदौर में है। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म बेटा कुडंट कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मोहम्मद शाहिल, बेटा उसके स्टूडेंट्स अभी बहुत कम होते हैं ना, वो भी खासकर यूट्यूब में, क्योंकि वो आप 2 एग्जाम निकालने के बाद डिस्क्रिप्टिव में जाते हो, तो उसके लिए केडी लाइव से ले लो ना यार, वीओडी ले लो अभी तो, है ना। चलो, समझ में आया बेटा, यहीं तक रहने दो। सुनो ध्यान से, ये वाला यूज में मैं रोक रही हूं क्योंकि इसको बहुत समझाना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम वाला, ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? ले लिया आपने? चल, अब सुनो, अगर आप देखोगे तो मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच 14 बेटा ये सफिशिएंट है, जितने तरह के एग्जाम से सबके लिए मोर देन सफिशिएंट है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, किसी तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, इसमें करीबन 60 टेस्ट पेपर्स आपको फ्री मिल जाएगा, और इसमें हम मेंस के टेस्ट पेपर्स डिस्कस भी कराते हैं। तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, ये आप ले लो। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, इसके ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में कवर किया है। बताओ, और कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, क्या हुआ? हाँ बेटा, हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों खुल गया है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं आपको कि ऑफलाइन बहुत बढ़िया बैचेस बन रहे हैं। अगर अभी आओगे तो आपको बैचेस मिल भी जाएगा ठीक ठाक, मतलब एटलीस्ट मतलब कह सकती हूँ आपके चॉइस का। होली के बाद बेटा बहुत भयानक भीड़ होती है ऑफलाइन में, ठीक है। जैसे कहते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये बहुत पीक सीजन चलता है। आप अभी आ जाओ हमारे बैच में, एक बार पता कर लेना, क्योंकि काफी रश है और हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है कोरोना का, तब थोड़ा सा हम लोग को उसका भी लेके चलना पड़ता है बेटा। वैलिड जितने भी कोर्सेस, जितने भी हमारे बैचेस है, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश का बैच ऑलरेडी 9 फरवरी को आया हुआ है, बहुत थोड़ा सा भी निकला है, आप चाहो तो उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और बताओ, और कुछ पूछना है? एमटीएस बेटा, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, उसके लिए कोई अलग से बैच नहीं होता। वीओडी, वीओडी की बात करें बेटा, अभी इसमें तो नहीं है मेरे पास सामने। आप केडी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, आप उसमें देखोगे अलग से बना हुआ है वीओडी का सेक्शन, आप उसमें जाओ और कोई भी वीओडी खरीद लो, ठीक है। आकृति मैम क्लास ले रही है बेटा, हमारे सारे टीचर्स क्लास ले रहे हैं, उसके लिए निश्चिंत रहो। चलो, और बताओ, कुछ पूछना है तो? भोपाल में हमारा कोई ब्रांच नहीं बेटा अभी, ठीक है। प्रैक्टिस बैच तो आप एक काम कर सकते हो प्रैक्टिस बैच के लिए बेटा, वो लाइव तो नहीं है कि उसमें संडे वगैरह को मैं क्लासेस लेती हूँ, उसमें सारे सीजीएल के सारे मेंस के बैचेस उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। वो ले लो सीजीएल का टियर 2 का, आप टियर 2 का बैच ले लेना। टियर 2 का जानते हो क्या है? वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बैच, ठीक है। उसमें सारे ईयर का हमने डिस्कस किया है। चलो, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो, और याद रखना बेटा, यू आर वेरी प्रेशियस फॉर योर फैमिली, है ना। अपना बहुत ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ अपने ऊपर, और अपना बहुत ध्यान रखो, क्योंकि मैंने क्या कहा, सबसे पहले खुद से प्यार करो, समझे, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस हो। अपने फैमिली से प्यार करो, क्योंकि आपके माँ बाप के लिए आप सिर्फ एक सिंगल चीज, है ना। इसीलिए अपना बहुत ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।